सारे बहन भाइयों ने मेरे हाथ जोड़ के राम राम। बच बारस की आप सबको बधाई हो। और बच बारस की कहानी सुनाऊंगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट में बताना आपको कैसी लगी। और बच बारस का भूत महत्व बताते हैं, भादवे की बच बारस। तो इसमें पुत्र की लंबी उम्र के लिए ये बच बारस का व्रत किया जाता है, पूजन किया जाता है। तो ये पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जाती है बच बारस। तो उसकी कहानी सुनाऊंगी, अच्छी लगे लाइक कमेंट करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब सुनो ये बच बारस की कहानी। एक साहूकार था जिसका 7 बेटा और 7 बहुएं थी और पोती पोते थे। साहूकार ने एक जोहड़ बनवाया था, मतलब कुआं बनवाया था उस समय में, पुराने जमाने में। तो 12 बरस बीत गए लेकिन उसमें पानी नहीं भरा। जब फिर साहूकार ने पंडितों को बुलाकर हवन करवाया और पंडितों से पूछा कि पानी क्यों नहीं भर रहा है। तो पंडितों ने बताया कि बड़े बेटे की या बड़े पोते की बलि देनी पड़ेगी, तब पानी आएगा, या तो बड़े बेटे की या बड़े पोते की। तो राजा ने सोचा ऐसे तो बहू अपने बेटे की बलि देने नहीं देगी, तो मैं बहू को पीहर भेज देता हूँ और पोते को अपने पास रख लेता हूँ। तो ऐसे ही बहू को बोला कि राखी का त्योहार है, आप पीहर चली जाओ, और पोते को अपने पास रख लिया। तभी बहू के जाते ही पोते को कुएं में डालकर बलि दे दी। तभी काली घटा छाई और एक बड़ी सी बादली बरसने लगी और कुएं में पानी भर गया। उधर बड़ी बहू ने सोचा कि कई दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, मुझे राखी के त्योहार पर आई थी और अभी तक बच बारस का व्रत आ गया और मुझे कोई लेने नहीं आया। तो ये विचार कर बहू खुद ही पीहर से आ गई और कुएं में पानी भरा देखकर वहीं बैठकर बच बारस की पूजा करने लगी। तभी उसने देखा कि उसके सामने उसका बेटा गोबर मिट्टी में भरा हुआ उसके सामने खड़ा है। अपने बेटे को देखा, वहीं पर नहला धुलाकर और तैयार किया, और सामने से गाय बछड़ा आ रहे थे। तो उनको देखा तो बच बारस की पूजा कर घर को आ रही थी। तभी उस सामने से देखा कि उसका ससुर आ रहा है। उसने देखा बहू को और पोते को साथ में आते हुए, तो राजा ने सोचा कि मेरा पोता तो सही सलामत आ रहा है। वह बहू के पैरों पर पड़ गया और माफी मांगने लगा। तभी बहू ने कहा, और अरे पिताजी, उल्टी गंगा क्यों पहाड़ चढ़ा रहे हो। ससुर पोते की बलि वाली पूरी घटना बहू को बताई। तो बहू बोली, भादवे मास की बच बारस की कृपा से मुझे मेरा बेटा सही सलामत उल्टा मिल गया, वापिस मिल गया। वहीं राजा ने दासी को बोला था कि है ना भाई रसोई में जाओ और गेहूंला न रांध लो। तो गेहूंला धातुला गाय के बछड़े का नाम था। तो दासी ने सोचा कि गेहूंला धातुला बछड़े को मैंने रांधना है, तो उसने वो रांध दिया। तो वो भी बच बारस की कृपा से सही सलामत जीवित हो गया। तभी उसने कहा राजा ने कि भाई सभी को बुला लो और मैं धूमधाम से बच बारस की पूजा पाठ कराऊंगा। तो गाय बछड़ा और बहू बेटा सबके साथ साहूकार ने बच बारस को धूमधाम से मनाया और ढोल नगाड़े नगर में बजवाए, और सभी ने मिलकर अंकुरित अनाज और बाजरी और इस गोबर सब लेकर पूजा करी बच बारस की। और बच बारस की कृपा से बहू ने अपना बेटा वापस मिल गया। तो जैसे साहूकार की बहू को बच बारस ठूठी, वैसे ही सभी को ठूठे, कहानी कहने वाले को भी, सुनने वाले को भी, सबको बच बारस सबके बेटों को दीर्घायु दे और सबको ऐसे ही बच बारस परिवार बनाए रखे, बच्चों की लंबी उम्र करे। जैसे साहूकार की बहू ने ठूठी वैसे सबको ठूठना, मेरे को भी, आपको भी, सबको, कहानी सुनने वाले को भी और कहानी कहने वाले को भी। जय हो बच बारस की, सुख शांति रखे सबके घरों में, मेरे में भी और आपके में भी, सबके घरों में। तो ये थी बच बारस की कहानी। तो इसका बड़ा महत्व है भादवे की बच बारस का। तो पूजा, कोई व्रत रखता है तो व्रत रख लो, अगर व्रत नहीं रखता तो कहानी सुन लो, उसका भी समय नहीं है तो गाय को चारा जरूर डाल देना चाहिए बच बारस के दिन, बहुत पुण्य मिलता है। और सबके बच्चों की लंबी आयु हो, दीर्घायु।
और मैं तो सही सलामती के लिए दुआ करती हूँ बच बारस से। थैंक यू सो मच।